जमाना कुछ भी समझे हाँ, मगर मैंने जभी अपनी अकीदत में झुकाई है तेरे दरबार में आकर। और ये सोचते हैं कि ये तो होता ही चला आ रहा है, एक आम बात है। ये उठते जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, वीरान बस्तियां, आबाद कब्रिस्तान शायद हमसे कुछ कहते हैं। हमने सब कुछ भुला दिया। हमने तो यहाँ तक लोगों को देखा है कि कब्रिस्तान में खड़े होते हैं और उसके बावजूद भी ठट्टे लगाते हैं। जनाजों में चल रहे हैं लोग, लेकिन हिसाब इलेक्शन का लग रहा है। जितनी देर नमाज के बाद कब्र में उतारने में लगती है, अक्सर देखा होगा लोग दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं। आप कान लगा के सुनना, मुझे नहीं लगता कि 1% लोग भी उनमें से वहां खड़े होकर के कलमा शरीफ पढ़ते हों, दुरूद पाक पढ़ते हों, कुरान पढ़ते हों। नहीं, जहां 2 लोग खड़े हुए, अगर किसान हैं तो खेत की बात पूछेंगे, अगर नेता टाइप के हैं तो इलेक्शन की बात करेंगे। मतलब सिर्फ दुनिया की बात है, सिर्फ दुनिया की बात है। हमारे दिल इतने सियाह हो गए, हम कब्रिस्तान के अंदर जाकर भी अपना अंजाम भूल जाते हैं। इन उलमा से पूछिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, जिनको मेरे हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, वो कब्रिस्तान से गुजरते, कब्रों को देखते इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती थी। किसी ने कहा, उस्मान कब्रों को देख के इतना रो रहे हो, जबकि क़यामत का दिन इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। आप फरमाया करते थे, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर ये आसान तो सब आसान हो जाएगा, अगर ये मुश्किल हो गई तो फिर सारी मंजिलें मुश्किल हो जाएगी। आज हैरत है, किसी को कब्र की फिक्र नहीं, किसी को इस बात का डर नहीं कि एक दिन मिट्टी के अंदर जाना है। अगर कब्र के अंजाम के बारे में सोच लिया होता ना, तो कभी हिम्मत नहीं होती कब्रिस्तान में खड़े होकर मुस्कुरा भी देते। इतनी हिम्मत नहीं थी कि जरा सी आप अपनी आखिरत को भूल जाते, लेकिन दिल सियाह होते जा रहे हैं। हम सोचते ही ये सिर्फ दुनिया का निजाम है, एक आता है दूसरा जाता है, हम भी अपनी जिंदगी जी के चले जाएंगे। वो किसी ने कहा नहीं था कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या क्या इंतजाम हमने न किए। अभी मौसम आया नहीं है, जाकर के देखो कि आदमियों ने सर्दी की तैयारी शुरू कर दी। सर्दी गुजरेगी नहीं कि गर्मी की तैयारी बंदा शुरू कर देता है। हम इतने अक्लमंद हैं कि मौसम आने से पहले सर्दी के लिए तैयार हैं, तो फिर मौत से पहले हम कब्र की तैयारी कितनी करते हैं। सोचिए, अगर किसी से कहा जाए ना भाई कुछ फिक्र करो, अब तो बाल भी सफेद हो गए, तो कह रहे जो देखा जाएगा, जब मौत का वक्त आएगा तब देख लिया जाएगा। क्यों अभी वक्त नहीं आया? क्या नहीं कहते अभी तो जवान हूं। तेरे जहन में ये बात किसने डाल दी कि जवानी में मौत नहीं आती? क्या बचपन में लोगों के जनाजे नहीं उठते? और जब मौत आई है ना, तो फिर मौत ने किसी के आंसुओं की परवाह नहीं की है। कितनी बिल्डिंगें अधूरी रह गई, बनाने वाले चले गए। जाओ कब्रिस्तान कभी जाके देख लिया करो, कितनी कब्रें ऐसे लोगों से आबाद हैं कि जिनकी शादी के दिन करीब थे,
लेकिन निकाह के दूल्हा ना बन सके, कब्रिस्तान के दूल्हा बन के इधर आ गए। कभी जाके कब्रिस्तान में कब्रों पे गौर किया करो, वो बैठी हुई कब्रें, वो टूटे हुए तख्ते शायद हमसे कुछ कहते हैं। आज हमने दुनिया के अंदर पैसे को कामयाबी का मैयार समझ रखा है। हमारा मिजाज ये है कि अगर हमने 4 माला बिल्डिंग बना ली तो जिंदगी कामयाब होगी, अगर हमने गाड़ी खरीद ली तो हमारा जीना कामयाब हो गया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अगर ये हमारी सोच ना होती तो हम अपने बच्चों को खड़ा करके ये नहीं कहते, बेटे देख ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये फलां शख्स की बिल्डिंग है, इसके बाप को हमने मजदूरी करते देखा है, आज ये 4 पहिया गाड़ी में घूम रहा है, बेटे ये मेहनत का नतीजा होता है। ये वाला जो मकान है इसके बाप को हमने लोगों की गालियां खाते देखा है, आज इसे 4 लोग सलाम कर रहे हैं, बेटे ये सिर्फ मेहनत का नतीजा है। हाँ साकिब, हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि बिल्डिंगें कैसे बुलंद होती हैं, हमने बच्चों को ये तो बताया कि समाज में लोग सलाम कैसे करते हैं। क्या कभी हमने बच्चों को बैठा के ये भी बताया कि बेटे कब्र कैसे रोशन होती है, हश्र में कैसे अल्लाह की नेमतें मिलेंगी। और यार जहां तू ये बताया करता है कि इसका बाप मजदूरी करता था, इसने मेहनत की तो बिल्डिंगें बुलंद की हैं, अपने बच्चों को ये बताया करो कि तुम जानते नहीं हो बिलाल को दुनिया ठोकरों में रखी थी, जिस दिन से मुस्तफा की गुलामी इख्तियार की है, खुदा की कसम सारे हसीन बिलाल के हुस्न पे कुर्बान होने के लिए हर लम्हा तैयार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान।